सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एल्केन क्लासेस। तो जैसे कि अपनी डाटा इंटरप्रिटेशन की एक सीरीज चल रही है, हमने जो पहला वीडियो था उसमें बार ग्राफ डिस्कस किया था और आज की वीडियो में अपन पाई चार्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। हमने उसमें 5 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, अलग अलग टाइप के थे। किसी में रेशियो पूछा गया था, किसी में परसेंटेज से था, किसी में एवरेज था। तो आज भी हम उसी वे में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे सामने ये पाई चार्ट आएगा, आ गया जादू से, ठीक है। अब इस पाई चार्ट को तुम्हें देखना है और सबसे पहले एनालाइज करो, इसकी डिटेल को समझो कि क्या बोलना चाहता है और क्या क्या इसमें चीजें तुम्हें गिवन है, ठीक है। पढ़ो, देखो, समझना। कोई भी पाई चार्ट हो, ठीक है, कोई भी, एक सेकंड को, आजा। देखो, कोई भी पाई चार्ट होता है ना, ठीक है। सबसे पहले कि पाई चार्ट हमेशा सर्किल की फॉर्म में होगा, जैसे तुमको दिख रहा है, ठीक है। अब या तो इसमें जो वैल्यूज होंगी, जो वैल्यूज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो डिग्री में होगा या वो परसेंटेज में होगा। अगर वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री में होता है तो टोटल सम जो होगा, टोटल जो होगा पूरे सर्किल का, वो 360 डिग्री होगा। समझ में आता है? और अगर परसेंटेज में चीजें गिवन है तो टोटल जो सम होगा 100% होगा। कैसे? देखो, अब मैं अगर इन सबको ऐड करता हूं ना, 25 प्लस 20 45 प्लस 15 कितना हो गया? 60, ठीक है। 30 प्लस 90 हो गया, प्लस 10 100 हो गया। तो मतलब अगर इन सबको मैं ऐड करता हूं तो टोटल मुझे 100% मिलेगा। तो या तो तुम्हें आई चार्ट जो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या तो परसेंटेज में गिवन होगा हमेशा, या तुम्हें सिर्फ डिग्री में गिवन होगा। डिग्री में होगा तो 360 डिग्री पूरे का आएगा, ठीक है। अभी अपन परसेंटेज का लेके चल रहे हैं, जब अपन डिग्री का लेके चलेंगे, जब उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो, अब इसमें क्या डेटा गिवन है ना, गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अक्षय। तो अक्षय के द्वारा कितनी जो 5 टाइप की जो चॉकलेट है लिखा हुआ है, ठीक है, इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। और जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो 240 है। 240 चॉकलेट, इन सभी का एडिशन है, ना किसी पर्टिकुलर चॉकलेट का, इन सभी का एडिशन 240 है। और इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई 240 में से 25% डेयरी मिल्क है, 20% 5 स्टार है, स्नीकर 15% है, 30% पार्ले वाली है और अमूल 10% है। कोई भी ऐसी चॉकलेट है जो तुमने नहीं सुनी हो, सभी फेमस ब्रांड्स की चॉकलेट है, ठीक है। काफी मस्त स्वाद आता है इनमें, एकदम। समझ में आया? ठीक है। देखो, तो भैया इसमें पूरी की वैल्यू अभी निकालने क्या नहीं है। देखो, अगर वैल्यू पॉइंटों में होती है, कुछ अगर होता, अलग कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती, तो 240 है, सिंपल एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25% गिवन है, 20% गिवन है, एक सिंपल ही फॉर्म में तो गिवन है, 2 डिजिट फॉर्म में है, ना डेसिमल है ना कुछ। तो अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे होंगे वैसे वैसे हम इनकी वैल्यूज भी निकाल लेंगे, ठीक है। इतना कोई इशू है नहीं। तो अभी इनको मत निकालो, अभी निकालोगे फिर अलग से रखोगे, तुम्हारी चॉइस है। तुम अगर रख के सबकी निकाल सकते हो, सबसे पहले 25% की निकालो, 20 की निकालो, 15 की निकालो, 30 की, 10 की, इन सभी को निकाल कर एक टेबल बना लो। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे डेयरी मिल्क आया अपना, ठीक, डेयरी मिल्क आया, 5 स्टार आया, ठीक है, स्नीकर आया, पार्ले और अमूल, इनका परसेंटेज लिख के इनकी वैल्यू भी लिख सकते हो। वरना अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे तुम देखते जाना, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, डरना नहीं है भाई, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है, पूरे एफर्ट लगाने, ना हो तो मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो, इसमें एक करेक्शन है, मर जाओ। हाँ, ये भाई मार्क्स नहीं है, ठीक है, इसको पार्ले कर लेना यार, थोड़ा टाइपिंग एरर है, ठीक है। पार्ले है ये। The average number of chocolates of Dairy Milk, 5 Star and Parle taken together is equal to the number of chocolates distributed of which of the given type। तो तुम्हें चॉकलेट के नाम गिवन है, कौन कौन सी है? डेयरी मिल्क है, ठीक है, 5 स्टार है और पार्ले है। तो इन सभी का वैल्यू निकालो इस परसेंटेज के थ्रू, और उनका एवरेज निकालो, और निकालो कि अब जो वैल्यू आई है, जो पर्टिकुलर वैल्यू आई है, वो किस चॉकलेट के डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है। जैसे अब इस क्वेश्चन को करने के यार 2 मेथड है। एक तो तुम पूरा सोल्व करोगे, ठीक है,
जो तुम एग्जाम में नहीं करना चाहोगे बिल्कुल भी, ठीक है। एक जो अपन बताएंगे, अपना जो ट्रिक है थोड़ा एक्यूरेसी के साथ प्लस में मल्टीपल स्पीड, तो अपन वो ट्राई करेंगे। सबसे पहले अपन जो इसका बेसिक मेथड है उसको देखते हैं, ठीक है। चॉइस तुम्हारी है, धीरे या तेज, ठीक है। देखो सबसे पहले जो अपना मेथड है, तो डेयरी मिल्क 25%, ठीक है। 5 स्टार 20%, ठीक है। एंड पार्ले 30%। तो भैया मैं वैल्यू निकालूंगा, देखो डेयरी मिल्क कितना परसेंट है, 25%। किसका है भाई, 240 का, लिख लेना भाई। टोटल चॉकलेट्स मेरी कितनी है, 240 है। 240 का 25%। अब परसेंटेज में गिवन है, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25% का इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो 1/4 ऑफ 240 कितना आया, टक टक 60। चमका, थोड़ा स्पीड रखना भाई, है ना, ठीक है। अगला देखो 5 स्टार, 5 स्टार, ठीक। 20% ऑफ 240, तो 1/5 ऑफ 240 कितना आया, 4 टाइम्स 8 टाइम्स 48। समझ में आता है, ठीक है। पार्ले का देखो कितना, 30%। तो 240 का 30%, या बोलता हूँ 3/10 इक्वल ही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 72, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आया भाई, टोटल जो चॉकलेट थी वो 240 थी, इन विच डेयरी मिल्क 60 है, 48 5 स्टार है और 72 पार्ले की है। तो इतना समझ में आता है हमें। अब हमें निकालना है इनका एवरेज, तो इन सबको ऐड करेंगे। एवरेज क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला है, अपने कितने सारे लेक्चर्स भी किए हुए एवरेज पे, कि टोटल सम करो, अपो में नंबर ऑफ टर्म्स करो। सम तो मैं निकाल लूंगा इनका ऐड करके। टर्म्स कितने, 3 टर्म्स है, क्योंकि 3 चॉकलेट्स हैं, डेयरी मिल्क 5 स्टार एंड पार्ले। इनका एडिशन कर दूं, 72 प्लस 48 120 प्लस 60 180 आया, ठीक। डिवाइड करूंगा कितने से, 3 से, तो एवरेज क्या आया 60, ठीक। ये अपना आया 60 जो है एवरेज है। अब देखो निकालना क्या है, ठीक। अब देखो 5 स्टार चॉकलेट्स हैं, 48 है, क्या 60 इक्वल है क्या इनके, नहीं है, ऑप्शन उड़ा दिया। स्नीकर्स कितनी है भाई, 15%। 15% ऑफ 240 निकाल लो, टक टक, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 12, तो ये 36 आएगा भाई, निकाल लेना ना, निकाल सकते हो यार, इजी। 36 इक्वल है, नहीं, उड़ा दो। ये पार्ले था ना, पार्ले कितना था भाई, पार्ले का तो निकाला हुआ है 72, इक्वल है, नहीं है। तो क्या तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये जो एवरेज चॉकलेट है वो डेयरी मिल्क के इक्वल है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो नन ऑफ दिस इज अ बेटर ऑप्शन टू चूज। समझ आया, चले आगे, ठीक। अब भाई अपना मेथड देखो, ऐसे करेंगे क्या अपन, नहीं भैया हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अपना मेथड कराएंगे, हम अपना शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। देख गिवन क्या था, 240 टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, ये हमें गिवन है, ठीक है। डेयरी मिल्क कितना, 25%, 5 स्टार 20%, पार्ले 30%, 25% प्लस 20% प्लस 30% डिवाइड बाय 3, क्योंकि एवरेज निकालना है। 50 75% बाय 3 इक्वल टू 25%। बोलो किसके इक्वल, डेयरी मिल्क के। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, तो नन ऑफ दिस। कौन सा फास्ट था, वर्बली भी कर सकते हो, 25 20 30 75 बाय 3, क्यों, क्योंकि एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो 75/3 करोगे, 3 करोगे तो आया 25%। चमका, बढ़े आगे, ऐसी ट्रिक्स अभी देखते जाओ आगे। इसलिए बोलता हूँ बार बार कि परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन तीनों को जितना स्ट्रॉन्ग हो सके कर लो, ठीक है। क्वांट, रीजनिंग सब कर देगा ये। चलो अगला, स्पीड स्लो लगे तो 1.5 या 2x देखना मेरे भाई।
देखो करें सोल्व। सबसे पहले खुद सोल्व करना है हर क्वेश्चन को, हर पर्टिकुलर क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है, के बाद ही सॉल्यूशन पे जाना है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स 5 स्टार एंड पार्ले टेकन टुगेदर टू द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क एंड अमूल टेकन टुगेदर। पहला क्वेश्चन सिंपल परसेंटेज था, अब इसमें रेशियो भी इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। उसमें एवरेज था, इसमें रेशियो इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। देखो तो 5 स्टार एंड पार्ले को ऐड करना है टू द डेयरी मिल्क एंड अमूल का निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो पहले 5 स्टार एंड पार्ले, मतलब कि ये और ये, इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक। उसके बाद में डेयरी मिल्क एंड अमूल को ऐड कर दूं, या तो वही अपना कि 240 टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, 240 टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, सभी का निकालूं। सभी का मतलब 5 स्टार का, पार्ले का, अमूल का, डेयरी मिल्क का। इसमें क्या निकालने का कोई फायदा है नहीं, है तो मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमने पहले निकाल लिया था। डेयरी मिल्क कितना था भाई, 60 था, ठीक है। और क्या निकाला था अपने, 5 स्टार। 5 स्टार कितना था अपना, 48 था। पार्ले अपना 72 था। हमें क्या निकालना है अभी, अमूल निकालना है। अमूल, अमूल दूध पी तो 10%, 10% ऑफ 240 इट्स 24, है ना। अभी क्या निकल गया। तो अभी अपन बेसिक मेथड से करेंगे, फिर ट्रिक से करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है जब बेसिक लगा रहा हूँ, उसके बाद में सिर्फ ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है। तो समझ लेना अच्छे से किस किसका निकालना है भाई। 5 स्टार में पार्ले, इनका ऐड करो, 8 2 10 1 7 4 11 2 12, ठीक है। डिवाइड बाय 84, 12 से कट रहा है, 10 टाइम्स 7 टाइम्स 12 7 जे 84 आता है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन समझा, आया समझ में। पर हम ऐसे करेंगे क्या, नहीं, हम ऐसे नहीं करने वाले, हम अपना मेथड लगाएंगे, जादू मेथड। देखो 5 स्टार एंड पार्ले, 5 स्टार एंड पार्ले, 5 स्टार एंड पार्ले दोनों को ऐड करो, 50% डिवाइड बाय डेयरी मिल्क एंड अमूल, डेयरी मिल्क अमूल 35 परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाया, 5 से 10 टाइम्स उड़ाया, 5 से 7 टाइम्स क्या आया, 10/7, खत्म। आया समझ में। कौन सा करोगे, यही करना, अपनी मन की नहीं सुनना, जो सही वही करना, जिसमें तुम्हारी स्पीड अच्छी आ रही हो वही करना भाई, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को सीखने में, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे अपने आप ये चीज़ समझ में आने लगेगी। बिल्कुल, अगर तुम्हें अभी बेसिक से कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है। पर उनसे पहले, एग्जाम से पहले इन चीज़ों को जरूर फोकस कर लेना, अपनी प्रैक्टिस बढ़ा लेना, ठीक है। चलो बढ़ जा, आ गया, करो भाई, करो करो करो। बहुत ही इजी का वर्जन है, इसमें मैं तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ ट्रिक से करेंगे। परसेंटेज वाला लगाना, लगाओगे जब भी तो सीखोगे यार, लगाना भाई, परसेंटेज वाला ही लगाना इसमें, ठीक है। चलो देखो, हाँ, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ पार्ले डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अक्षय is what percentage more or less than the number of chocolates by your distributed auction. Okay. हाँ, तो पार्ले का निकालना है परसेंटेज मोर और लेस देन 5 स्टार। टोटल कितना था, 240। अब क्या इसमें कोई भी नीड है क्या 240 की। अगर तुम परसेंटेज निकाल के निकालना चाहते हो, जैसे पहले पार्ले है तो पार्ले का 30%, 240 का 30% निकालोगे, उसके बाद तुम 5 स्टार 20% ऑफ 240 निकालोगे, उसमें परसेंटेज चेंज देखोगे तो तुम्हें 240 की नीड है भाई, बिल्कुल है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। पार्ले कितना, पार्ले कितना कितना इतना 30, ठीक है। उसके बाद 5 स्टार कितना है भाई, 5 स्टार ये एस है, 8 नहीं, कितना है 20 20 20 20, ठीक है। अब इसमें निकाल लो यार, सिंपल चीज है भाई,
निकालोगे 20 से 30 कितना ज्यादा है, करो। जिनको आता है, जिनकी परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, देखते बताएंगे भैया 50% ज्यादा है। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए देखो भाई कैसे। 20 से 30 जाना है, 20 से 30 जाना है, कितने का चेंज, 10 का, किस पर, 20 पर, इंटू 100। क्यों, कि परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। टक टक कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, टक टक कितने टाइम्स, 50 टाइम्स। क्या आया, 50% इंक्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में 20 से 30 जा रहा है, इतना तो पता होगा ना, 20 से 30 जा रहे हैं अगर अपन तो बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में लेके चलेंगे, समझा। चलो अगला, ये अपन जो सीरीज कर रहे हैं ये ना ही सिर्फ IPCET बीकॉम के लिए, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, अच्छा खासा वेटेज आता है। अपन मॉडरेट अभी बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जितने भी ये टाइप के साइट है ना, जितने भी DI में बनते हैं, अपना पाराग्राफ बनता है, पाई चार्ट बनता है, लाइन बनता है, टेबल बनता है और मिक्स भी बनते हैं। सबसे पहले अपन उनको क्लियर करते चलेंगे हर एक टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद जो अपनी मॉडरेट लेवल की सीरीज शुरू करेंगे उसमें अपन थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चा है, तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, उनको शेयर जरूर करना, ना ही बीकॉम के लिए बल्कि जिसको भी DI में इंटरेस्ट है, पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है ये, थोड़ा ध्यान से केंद्रियों को फोकस में ला के लाओ। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 1 डेयरी मिल्क एंड 1 स्नीकर इज 5:4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो डेयरी मिल्क, ओहो पेन नहीं है, पेन नहीं है, पेन नहीं है, आजा भाई। तो डेयरी मिल्क एंड स्नीकर का जो प्राइस का रेशियो है वो 5:4 में है। या मैं यहां से ले सकता हूं कि डेयरी मिल्क और स्नीकर का जो प्राइस है सिंगल एक चॉकलेट के, मतलब एक डेयरी मिल्क जो है वो 5x की है और एक स्नीकर जो है वो 4x की है। सिंपल, इसमें कुछ है अलग से नहीं भाई। टोटल अमाउंट स्पेंट बाय अक्षय ऑन डेयरी मिल्क एंड स्नीकर इज ₹1776। ओके ओके, यहाँ पे थोड़ा झोल है, झोल है। टोटल कितना था, 240 था। उसमें से अपनी डेयरी मिल्क कितनी थी भाई, 60 थी। याद हो गया वो इतना तो भाई, सोल्व करते रहोगे तो याद हो जाती हैं चीजें भी। अभी निकाला था ना 8 है, इसका कितना था भी देखते हैं। स्नीकर कितना था, नहीं निकाला ना अपन ने, 15% निकाला था क्या, निकाल लो यार, उड़ाया। 3 टाइम्स 2 टाइम्स 12, ठीक 36। ये कितना आया अपना, 36 आया, ठीक है। तो ये समझ में आया कि डेयरी मिल्क 60 चॉकलेट्स है और अपना स्नीकर 36 चॉकलेट्स है, ठीक है। और एक डेयरी मिल्क का प्राइस 5x है और एक स्नीकर का प्राइस 4x है। और जो टोटल अमाउंट इन पे खर्च हुआ है, स्पेंड किया है अपने भाई अक्षय जी ने, वो 1770 खर्च किया है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द प्राइस ऑफ 3 डेयरी मिल्क एंड 5 स्नीकर्स, ठीक। देखो अब टोटल डेयरी मिल्क में कितना स्पेंड किया भाई, टोटल स्पेंड ऑन डेयरी मिल्क कितना भाई, एक कितने की 5x की, और टोटल डेयरी मिल्क कितनी है 60 है। टोटल खर्चा 300x भाई, जो लिखा है, जो चीजें गिवन है उसी से आया है, अपना कुछ नहीं लगाया, ठीक है। इसको हटा दूं, ठीक है। टोटल स्पेंड ऑन स्नीकर्स, स्नीकर पे कितना खर्चा हुआ, एक कितने की 4x की, टोटल स्नीकर कितनी है 36 है, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 144, ठीक। तो टोटल स्पेंड ऑन डेयरी मिल्क 300x, क्योंकि भाई x मतलब हमें इसका नहीं पता है ना कि पर्टिकुलर कितना वैल्यू, इसमें सिर्फ रेशियो में गिवन है कि 5:4 में इनका प्राइस का रेशियो है 5:4। अब हम वैल्यू लेते हैं तो हमने रेशियो में सीखा था कि 5x और 4x लेंगे, ठीक है। अब टोटल खर्चा गिवन है, मतलब इन दोनों को ऐड कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि 544x
5 नहीं 4 आएगा यार, ध्यान रखो यार क्या गलती करते हो तुम भाई। 4 4x मतलब इन टोटल एडिशन किया अगर मैंने 4 4x टोटल सम आया, वो इक्वल होगा किसके 1776 के। क्या बात है। तो टोटल खर्चा जो कि डेयरी मिल्क प्लस स्नीकर पे हुआ उनका एडिशन ये है। ठीक है, अब यहां से क्या निकल सकता है, x का वैल्यू कितना आएगा भाई, अगर डिवाइड करके देखोगे ना 1776 को 4 से, तो मैं कैसे करता, लास्ट में 4 है वैसे लास्ट में 6 है, और मुझे पता है कि 4 इंटू 4 16 होता है। देखो 4 इंटू 2 करता 800 के आसपास कुछ बैठेगा, 3 करता तो 1200 समथिंग बैठेगा, 4 करता तो मुझे लगता है कि 1600 प्लस में कुछ आएगा। तो क्या ना ट्राई किया मैंने, 1700 दिख रहा है, 1700 दिख रहा है, तो मैं क्यों ना ट्राई कर लूँ। ठीक है, तो 4 मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 और 1 17, फिर से 17, सही है, मतलब मैं सही कर रहा था। तो x का वैल्यू क्या आ रहा होगा भाई अपना 4, चमका। अब यहां से मुझे ये पता चल गया जो डेयरी मिल्क का प्राइस है एक चॉकलेट का वो 5 इंटू 4 है, और अपना स्नीकर का जो एक प्राइस का है एक चॉकलेट का स्नीकर का 4 इंटू 4 है 16 है। ठीक है, तो एक डेयरी मिल्क कितने की हुई 5 इंटू 4, बोले तो 20 रुपीज की एक डेयरी मिल्क। ठीक है, आती भी इतने की तो यार। ठीक है, और अपना जो ये स्नीकर है वो है मेरे भाई 4 इंटू 4 16, ये नहीं आती यार, ऐसा तो कोई चॉकलेट नहीं होता, लेकिन मान लेते हैं कि 16 रुपए का चॉकलेट है। ठीक, इतने इसको रब कर दूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी को कॉपी करना है तो ना। तो एक डेयरी मिल्क 20 रुपीज की है, एक स्नीकर 16 रुपीज की है, हमें इस डेटा से इतना निकल सकता था, हमने निकाल लिया। ठीक, फाइंड द प्राइस ऑफ 3 डेयरी मिल्क एंड 5 स्नीकर्स। भाई एक डेयरी मिल्क 20 रुपए की, तो 3 डेयरी मिल्क 60 रुपीज की, सिंपल। एक स्नीकर 16 रुपीज की, तो 5 स्नीकर 80 रुपीज की। इनका हमें एडिशन चाहिए, कर दूं ऐड, क्या आएगा 140 रुपीज 140। समझा, आया समझ में। कितना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने पूरा सोल्व किया। तुम इन सब चीजों को थोड़ी लिखोगे, डेयरी मिल्क भैया स्नीकर, फिर उसमें कितना एक्सपेंड हुआ कितना खर्च हुआ, किसी को समझाना थोड़ी है। अब तुम महान अनुभवों को समझाना है, लिखना पड़ता है। ठीक है, तुम्हें ये सब चीज लिखनी नहीं है, तुम्हें सिर्फ चीजों को जो कुछ इंपॉर्टेंट है कि भाई लिखना ही है, वरना मेरा गलती हो सकता है, लिखो, वरना वर्बली सोल्व करते चलो। समझ में आया, चले आगे। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करना अच्छे से एकदम, पूरा सॉल्यूशन करना है। अभी नहीं होता तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, पहले इसको ट्राई जरूर करना है ना, रिक्वेस्ट है कि इसको पहले ट्राई जरूर करना, उसके बाद तुम सॉल्यूशन देखना है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स लिख लेना 240। यहां पर इसकी नीड है, जहां नीड वहां हम लेकर चलेंगे सब चीजों को। पाई चार्ट बड़ा शानदार लग रहा है ना, देखो स्पेस दिख रहा है अलग सी, क्या बात, क्या डिजाइनर होगा यार। पता है कौन है डिजाइनर, मी द डिजाइनर। देख परसेंटेज, ठीक है। अक्षय डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल चॉकलेट्स अमोंग हिज क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो इसने जो 240 चॉकलेट्स थी वो 60 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, टोटल ही 60 बच्चे हैं, ऑल स्टूडेंट्स और ऑल चॉकलेट्स। ठीक है, टोटल चॉकलेट कितनी थी 240, टोटल बच्चे कितने 60। तो अगर मैं देख के भी चलूं, चलो अभी आगे देखते हैं, अभी मत देखो, कंफ्यूज मत होना। such that number of chocolates received by each girl is 2 more than the number of chocolates received by each boy। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं भाई, ये गर्ल है ये बॉय है, गर्ल नहीं गर्ल, और ये बॉय। माना कि बॉय ने x चॉकलेट मिली होगी, तो गर्ल को x+2। एक लड़के को x, मतलब एक बॉय को अगर x चॉकलेट मिलती है, तो हर एक गर्ल को x+2 चॉकलेट मिलती है। इतना मुझे यहां से समझ में आया।
and the number of chocolates received by each boy is less than the average number of chocolate received by each student. तो इसने क्या बोला कि हर एक जो स्टूडेंट है उनका अगर मैं एवरेज लेके चलूं, टोटल बच्चे कितने थे 60 थे, तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल सकता है। देखो 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 इधर 240 टोटल चॉकलेट, टोटल बच्चे 60, टोटल सम टोटल नंबर्स, ठीक है। क्या आएगा इधर से मेरा 4। तो मैं यहां से एक बात समझ सकता हूं कि अगर एवरेज निकालने चलूं मैं तो 4 ही एवरेज नहीं है, मतलब हर एक बच्चे के पास 4 चॉकलेट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, एवरेज आया है। क्या है मेरा इधर, तो एवरेज आया मेरा 4, क्या आया 4 आया, ठीक है। अब देखो द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव बाय ईच बॉय इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव बाय ईच स्टूडेंट। तो हर एक बच्चे के पास कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। टोटल कितनी चॉकलेट थी 240, टोटल बच्चे कितने थे 60, तो एवरेज निकाला 4 चॉकलेट पर स्टूडेंट आ गया, ठीक। अगर 4 चॉकलेट हर एक स्टूडेंट के पास गया तो बॉय के पास कितना आएगा भाई 3। 1 लेस देन कहां गया, 1 लेस देन ईच चॉकलेट, मतलब कि एवरेज से कम है। और गर्ल का क्या बोला था कि बॉय से 2 ज्यादा है, हर एक गर्ल के पास बॉय से 2 ज्यादा चॉकलेट्स हैं। तो अगर मान लो कि इस भाई के पास 3 चॉकलेट है तो इनके पास 5 होंगी, ठीक है, और एवरेज इनका 4 है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक ठीक ठीक, समझ गया। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60 है, लिखा है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें बॉय कितने हैं कितने गर्ल हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं कि बॉय की नंबर ऑफ बॉयज, लेट अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 60 माइनस x, कर सकते हो। मान लिया x है तो जो बची वो गर्ल्स ही होंगी ना, समझ में आया, समझ आराम से। बॉयज मैंने माना कि x बॉयज है इसमें से, रिमेनिंग गर्ल्स बची, ठीक है ठीक है। इसमें यार तुम्हें एवरेज का कॉन्सेप्ट जरूर होना चाहिए, टोटल सम टोटल नंबर इक्वल टू एवरेज होता है, इस चीज को याद कर लेना, रट लेना, क्वेश्चन ट्राई कर लेना, फिर वो ट्राई करोगे तो बड़े इजीली आराम से समझ जाएगा, एवरेज तुम्हें आना चाहिए ना, ठीक है। तो हर एक कहाँ गया, हर एक बॉय के पास 3 चॉकलेट्स हैं और बॉय कितने x बॉयज हैं, हर एक गर्ल के पास 5 चॉकलेट्स हैं और गर्ल कितनी है 60 माइनस x नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। मैं बोलता हूं कि 3 चॉकलेट हर बॉय के पास, तो टोटल 3x चॉकलेट्स होंगी, मानते हो भाई। एक बॉय के पास 3 चॉकलेट्स हैं और x नंबर ऑफ बॉयज है, मैंने बोला लेट्स से कि 2 बॉयज हैं, टोटल चॉकलेट्स कितनी होंगी 3 × 2 6, बोला 3 बॉयज है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी होगी बॉयज के पास 9 होंगी, 4 तो 12, तो मुझे नहीं पता कितने बॉयज हैं, मैंने x नंबर ऑफ बॉयज है, टोटल बॉयज के पास कितनी चॉकलेट्स होगी 3x, समझ में आया, ठीक है। एंड टोटल गर्ल्स कितनी है 60 माइनस x, और हर गर्ल के पास 5 चॉकलेट है, तो टोटल सम ऑफ चॉकलेट गर्ल के पास कितनी होगी 5 × 60 माइनस x, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करूं क्योंकि भाई इसमें तीसरी कैटेगरी नहीं गिवन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉय और गर्ल का डिस्ट्रीब्यूशन है और वही गिवन है। तो बॉय के पास 3x चॉकलेट्स होंगी, गर्ल के पास 5 ब्रैकेट में 60 माइनस x चॉकलेट्स होंगी, और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 240 है। बोलो ये इक्वेशन सही है नहीं है, देखो आराम से समझो इसको पहले। टोटल चॉकलेट्स बॉय के पास, टोटल चॉकलेट गर्ल्स के पास, उनका एडिशन 240 वही हमें गिवन है, ठीक, समझ में आया। इसको सोल्व कर लो यार, बड़ी इजीली आसानी से बता रहा हूं, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। 3 - 5 माइनस का 2 उधर भेज दूंगा, पॉजिटिव 2, 240 इधर आ जाएगा 60, x का वैल्यू क्या आया 60, x का वैल्यू क्या आया 30 आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने भैया 30, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी भैया 30, कैसे 60 - 30 30, ठीक है। निकालना क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज
नंबर ऑफ गर्ल्स, 1 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। समझ में आया? अच्छा था क्वेश्चन। 1:1 इज द राइट ऑप्शन टू चूज हियर। तो भाई अपने 5 क्वेश्चन हुए, ठीक है। एक सेकेंड रुको यार, एक सेकेंड। ओके, तो हमने पहले 2 क्वेश्चनों में बेसिक मेथड से भी किया, पूरा सोल्व भी किया है, उसके बाद हमने ट्रिक भी यूज किए, ठीक है। और हमने लास्ट के 2-3 क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन तो सीरियसली अच्छे क्वेश्चन थे, जिन्होंने कर लिया, मानो कॉन्फिडेंस लेके आओ भाई तुम, हाँ तुम अच्छा कर रहे हो परफॉर्म एआई में, तो तुम्हारे एग्जाम में परफॉर्म करोगे बेटर, पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में अपन एक नए सेट के साथ, इवन या तो पाई चार्ट तो नहीं, अपना या तो लाइन चार्ट लेके आएंगे या अपना एक टेबल वाला लेके आएंगे, लेकिन अच्छा ही कोई इंटरेस्टिंग सेट लेके आएंगे और 5 क्वेश्चनों के साथ लेके आएंगे। लगता है हम 2 सेट भी सॉल्व कर लें, ठीक, देखते हैं क्या करेंगे। तो जब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहे, जोरों शोर से करते रहे, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।